जब धरती पर धर्म की ज्योति प्रज्वलित होती है तब जन्म लेते हैं तीर्थंकर और उनका जन्म कल्याणक बन जाता है संपूर्ण सृष्टि का महापर्व। इसी पावन भावना के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में श्री 1008 भगवान महावीर के 2625वें जन्म कल्याणक महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 31 मार्च 2026 को रोहिणी स्थित जापानी पार्क के पुण्यधरा सावरिया टेंट में आयोजित इस भव्य महोत्सव का शुभारंभ भव्य रथ यात्रा निकालने के साथ किया गया, जहां परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में भक्तों के भक्ति के भाव स्पष्ट ही झलक रहे थे। इस दौरान जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष भी प्राप्त किया। धूमधाम से आज है निकली महावीर की यात्रा है। धूमधाम से आज है निकली महावीर की यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली जिनवर की ये यात्रा है, जिनवर की ये यात्रा है। गज घोड़े रथ वक्की डोली सजे हुए कैसे सुंदर, जैन पताका इनके ऊपर लहराए नीले अंबर। आरती पावन संतों की, महातपधारी संतों की, आरती पावन। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के उपरांत जहां पुण्य प्रतापी परिवारों ने पूज्य गुरुवर की भव्य अगवानी की, तो वहीं विशिष्ट अतिथि जी ने फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इस दौरान पूज्य गुरुदेव उच्चासन पर विराजित हुए। पूज्य गुरुवर के उच्चासन ग्रहण करने के बाद श्राविकाओं ने मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी, तो वहीं सुखमाल चंद जैन चावल वाला परिवार ने ध्वजारोहण कर मंगल भावना भाई।
छायो रे, हो रोम रोम हर्षायो रे, जन्म कल्याणक आयो रे, प्रभु जी पधारे अंगना हमारे आनंद रे, प्रभु जी पधारे अंगना हमारे आनंद रे। आओ भविजन आओ रे, प्रभु कल्याण मनाओ रे, आई गया। लहर लहराए पचरंगा झंडा, जैनों का पचरंगा झंडा, जैनों का ओ जी। ओ लहर लहराए पचरंगा झंडा, जैनों का पचरंगा झंडा, जैनों का ओ जी। आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान, भारत देश महान, भारत देश महान। आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान, भारत देश महान। भारत देश महान। ध्वजारोहण के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने श्वेतांबर गुरु रविंद्र मुनि जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। कोने से भाई बहन आए हैं। पूरे देश के अंदर और देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भगवान महावीर के जन्मोत्सव को अपने अपने तरीके से हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। जब जब भगवान महावीर का जन्मोत्सव आता है या हम भगवान महावीर के जीवन दर्शन को पढ़ने का, स्वाध्याय करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथियों ने जैन धर्म पर अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। परम पूजनीय प्रज्ञ सागर जी महाराज, गुरु भगवंत, उनके चरणों में वंदन। आज महावीर जयंती पर उनका आशीर्वाद, ध्येय निष्ठा हम सबको प्राप्त होगी। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। साथ में हमारे परम पूज्य रविंद्र मुनि जी महाराज, जो एक आध्यात्मिक जीवन के पुंज तो हैं ही हैं, परंतु समाज में शिक्षा और सामाजिकता, सामाजिक बुराइयों को दूर करते हुए एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण में लगे हुए ऐसे परम पूजनीय रविंद्र जी महाराज जी का भी आज हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। भगवान महावीर की जयंती का दिव्य अवसर हम सबके लिए उत्सव, केवल उत्सव नहीं है, यह एक आह्वान है, एक चुनौती है अपने भीतर झांकने की, अपनी आत्मा को कसौटी पर परखने की। भगवान महावीर जी की जयंती 2500 वर्ष पूर्व वैशाली की धरती पर एक राजकुमार ने सिंहासन टुकरा दिया था। हमें अगर भगवान महावीर के अनुयायी के रूप में अगर अपना स्थान बनाना है तो हमें ये समझना होगा कि भगवान महावीर ने वैभव को टुकरा दिया था, जिसने एक ऐसा संदेश पूरे विश्व को दिया, जीवो और जीने दो। इस उपदेश में इतनी चीज बसी हुई है कि आज जो पूरी दुनिया आज जो लड़ रही है, घर घर में प्रॉब्लम है, अगर भगवान महावीर के उपदेश को हम समझें और उस पर चले तो सब चीज जो है खत्म हो सकती है। ना कोई युद्ध होगा, ना कोई परिवार के अंदर में प्रॉब्लम रहेगी। हमें भगवान महावीर के उद्देश्यों का पालन करना है। भगवान महावीर के उपदेशों को लेकर के हम आगे चलेंगे तो हमें कभी भी जो है कोई भी संकट नहीं आएगा। 2625
वर्ष पूर्व इस धरा पर, क्योंकि वो ये धरा है जिसे भारतवर्ष की भूमि कहा जाता है, इस धरा पे देव से लेके, ऋषियों से लेके, मुनियों से लेके, ऐसे कल्याणकारी श्रद्धालुओं से लेके इतने लोग जन्मे हैं। उनमें से महावीर भगवान की एक अलग ही पंचनिष्ठाएं रही हैं। उन पंचनिष्ठाओं पर जैन समाज लगातार उनके दर्शन को लेके आगे बढ़ता रहा है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय योगेंद्र जी चंदोलिया जी से। हमारा सौभाग्य है कि मेरे इस पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर हमारे राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज जी आज यहाँ पर अपना आशीर्वचन देने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि प्रज्ञा सागर महाराज जी का सदैव मेरे पर कृपा रहती है, आशीर्वाद रहता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्क्रीन के माध्यम से जैन धर्म और जैन समाज पर आधारित प्रेरणादायी वीडियो दर्शाया गया, जिसे देख उपस्थित जन मंत्रमुग्ध हो गए। सिर्फ प्राचीन नहीं, जीवंत है। यह विरासत सिर्फ पूजने का नहीं, जीने का मार्ग है। और शायद यही कारण है कि आज भी हमारा समाज शिक्षा, अनुशासन और मूल्यों के लिए पहचाना जाता है। इतनी जीवंत परंपरा, इतना गहरा योगदान, फिर भी सरकारी रिकॉर्ड्स में अधूरी रही पहचान। अब फिर एक अवसर आया है, जनगणना 2027। इस बार सिर्फ मौजूद होना काफी नहीं, सही दर्ज होना भी जरूरी है। महावीर का मान, सही पहचान, महावीर का मान, सही पहचान। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। जिस धर्म को हमने जिया है उसकी सही पहचान भी दर्ज हो। इस महावीर जयंती पर संकल्प ले, महावीर का मान, सही पहचान। इस मुहिम से जुड़े। अब समय था परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल वाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को जीवन उपयोगी संदेश देते हुए प्रभु महिमा को समझाया। महावीर स्वामी ने इस विश्व को बहुत कुछ दिया है, जीवन जीने की कला सिखाई है, हर जीव को जीने का अधिकार दिया है, हर जीव अपना पूर्ण जीवन जिए, इसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने बहुत सारी बातें बताई। महानुभाव, सठखंडागम में आया है, धम्बो मंगल मुखिट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावी तस्पड़मंती जस धम्बे सया मड़ो। धर्म में मंगल है, उत्कृष्ट है। कौन सा धर्म? अहिंसा धर्म। ये अहिंसा धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है। और कहा कि इसकी रक्षा कैसे हो सकती है अहिंसा धर्म की? तो बोले जो संयम और तप का पालन करते हैं वही इस अहिंसा धर्म का पालन कर पाएंगे। अपने जीवन में हमें वाणी संयम होना चाहिए, इंद्रियों का संयम होना चाहिए, तप त्याग तपस्या होना चाहिए, जिससे हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं। महानुभाव, आज विश्व में अणु बम के माध्यम से कितने लोगों को मारा जा रहा है। ध्यान रखना, भगवान महावीर स्वामी ने 2526 वर्ष पूर्व कह दिया था कि भाई इस देश को, इस विश्व को अणु बमों की आवश्यकता नहीं, अणुव्रतों की आवश्यकता है। यदि आप अणुव्रतों को ग्रहण करते हैं, आंदोलन चलाना है तो अणुव्रतों का आंदोलन चलाइए। हिंसा ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, आवश्यकता से ज़्यादा अपने पास न रखें, औरों को भी जीवन जीने का अधिकार दें, परोपकार करें, उपकार करें। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने
चाहे एक इंद्रिय जीव हो, चाहे वो 5 इंद्रिय जीव हो, सभी जीवों के प्राणों की रक्षा हो, इसके लिए जो है बहुत सारे कदम उठाए। आज विश्व में जो हिंसा हो रही है उसका समाधान यदि कोई कुछ कर सकता है तो मात्र एक महावीर स्वामी ही है कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है हम भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं को दुनिया तक। मंगलवाणी के उपरांत पुण्य प्रतापी परिवारों ने प्रभु का अभिषेक व शांति धारा की, तो वहीं कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर मंगल आशीष प्राप्त किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का मोमेंटो प्रदान कर स्वागत सम्मान भी किया। कलशों में जल भर के, कलशों में जल भर के, प्रभु का कराने नमन चले। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिताय। रविंद्र जी के अभिनंदन के लिए स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। हृदय से स्वागत। समापन बेला में समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ इस चैनल के माध्यम से। और आज श्री दिगंबर जैन महासभा द्वारा ये जो इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, इसके लिए भी मैं संस्था को बहुत बहुत बधाई दूंगी। चेयरमैन रमेश जैन जी, नरेंद्र जैन जी, शरद राज कासलीवाल जी, मनोज छाबड़ा जी, और मंच का बहुत अच्छे से संचालन करते हैं हमारे भाई गजेंद्र भट्ट जैन जी। ये महावीर जयंती का कार्यक्रम बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाया गया। आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी एवं रविंद्र मुनि जी के महाराज जी सानिध्य में मनाया गया। और इसके अंदर में जो सबसे बड़ा कार्य किया, आज रवीश जैन, राजेश जैन और सुषमा जैन के परिवार से डायमंड डियोर की तरफ से 4 हीरे की अंगूठियां और 70 चांदी के सिक्के यहाँ लक्की ड्रॉ में निकाले गए और लाखों आदमी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आज आए थे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज इतना सुंदर प्रोग्राम जो सावरे से टेंट में आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं कासलीवाल जी को और पूरी की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद इसलिए भी करता हूँ क्योंकि ये मेरे क्षेत्र में है और मेरे क्षेत्र में संतों का आगमन होता रहे तो उसमें शुद्धि भी होती है और शांति भी रहती है। हरि स्वामी भगवान की जय। बोलो आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। आज मैं उस सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने एक दिल्ली की एक ऐतिहासिक महावीर जयंती हमारे क्षेत्र में हुई और उसका सारा श्रेय मैं सारी पूरी जनता जैन समाज को देना चाहूँगा।